Here is a special bulletin from Dallas, Texas. 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade today in downtown Dallas, Texas. It's official. As of just a few moments ago, the President of the United States is dead. जब नवंबर 1963 में कोल्ड वॉर की हाइट पर यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को असैसिनेट कर दिया गया, तब पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा शॉक लगा। और जाहिर सी बात है कि कई लोगों ने इस असैसिनेशन का जो ब्लेम है वो सोवियत यूनियन के ऊपर डाला, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन यूएस का सबसे बड़ा राइवल था। पर इस असैसिनेशन के बाद यूएसएसआर का क्या रिएक्शन था? वेल, इस घटना के कुछ मिनट्स के अंदर ही ये न्यूज यूएसएसआर पहुंच गई कि यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को असैसिनेट कर दिया गया है। पर एक्चुअली में रशियंस भी इस न्यूज को सुनकर उतने ही शॉक थे जितना कि बाकी के देश। और उस वक्त के यूएसएसआर के सेक्रेटरी जनरल निकिता क्रुश्चेव इस इंसिडेंट की खबर मिलते ही यूएसएसआर के बिहाफ पर एक स्टेटमेंट देते हैं और कैनेडी की वाइफ नए यूएस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन और अमेरिकन के सामने इस दुखद घटना पर शोक प्रकट करते हैं। पर बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगर जेएफके के असैसिन के साथ रशियंस के कोई भी ताल्लुकात निकलते तो एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल होता। इसलिए सोवियत गवर्नमेंट और उनकी खुफिया एजेंसी केजीबी के अंदर पैनिक का माहौल था। और ये असैसिनेशन कहीं उनके ही किसी आदमी ने तो नहीं किया, इसलिए केजीबी ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और इस बात की पुष्टि की कि असैसिनेशन में कोई रशियन इन्वॉल्व नहीं था। वहीं यूएसएसआर का एलाई क्यूबा पर भी कुछ लोगों ने एलिगेशंस लगाए, पर फिडेल कैस्ट्रो ने इन सभी एलिगेशंस को ठुकरा दिया। और जब एक अमेरिकन ली हार्वी ऑसवेल्ड इस केस में पकड़ा गया तो पूरे कम्युनिस्ट वर्ल्ड ने चैन की सांस ली होगी, क्योंकि अब ये कंफर्म हो गया था कि इस असैसिनेशन में एक अमेरिकन का ही हाथ है। पर एक्चुअली में ली हार्वी ऑसवेल्ड एक कम्युनिस्ट था जो कुछ वक्त तक यूएसएसआर में भी रहकर आया था। अब जब रशियंस को ये बात पता चली तब उन्होंने फिर से एक इन्वेस्टिगेशन करी, ये पता करने के लिए कि कहीं किसी पॉइंट पर ली हार्वी ऑसवेल्ड को उनकी खुफिया एजेंसी केजीबी ने तो रिक्रूट नहीं करा था। पर फाइनली उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ली हार्वी ऑसवेल्ड एक अनरिलायबल इंसान था, इसलिए केजीबी ने उसे कभी रिक्रूट नहीं किया था। और ऑसवेल्ड से रिलेटेड ये सारी डिस्कवरीज तुरंत यूएसएसआर ने यूएस गवर्नमेंट के साथ शेयर कर दी ताकि कोई उन पर उंगली ना उठा सके। और एडिशनली उन्होंने पब्लिकली यूएस गवर्नमेंट को अपनी साइड से पूरी हेल्प ऑफर की। इतना करने के बावजूद यूएसएसआर और उसकी लीडरशिप के अगले कुछ दिन उनकी जिंदगी के सबसे खतरनाक दिन थे और इसलिए पूरी सोवियत मिलिट्री को हाई अलर्ट पर रखा गया था। बट इवेंचुअली वारन कमीशन ने रिपोर्ट किया कि उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला कि सोवियत यूनियन प्रेसिडेंट कैनेडी के असैसिनेशन में शामिल था। हाउस सेलेक्ट कमेटी ऑन असैसिनेशंस ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कमेटी को जो एविडेंस मिला उसके बेसिस पर यह माना जाता है कि सोवियत गवर्नमेंट कैनेडी के असैसिनेशन में इन्वॉल्व नहीं थी। पर जहां एक तरफ कुछ लोग केजीबी और कम्युनिस्ट को इस असैसिनेशन का जिम्मेदार मान रहे थे, वहीं केजीबी का मानना था कि यूएस के ही कुछ राइट विंग पॉलिटिशियंस और सीआईए ने इस असैसिनेशन को अंजाम दिया है। क्योंकि एक्चुअली में जॉन एफ कैनेडी ने असैसिनेशन से पहले सीआईए के डायरेक्टर एलन डलेस को फायर किया था। प्लस बे ऑफ पिग्स इन्वेजन में उन्होंने एयर सपोर्ट देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से बे ऑफ पिग्स इन्वेजन एक्चुअली फेल हुआ। प्लस उन्होंने सीआईए का जो बजट है वो 20% कम कर दिया था। और ओवरऑल सीआईए और फार राइट विंगर्स का ये मानना था कि कैनेडी जो है वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट ज्यादा असरदार नहीं है और इसीलिए उन्हें असैसिनेट करके सीआईए उन्हें रास्ते से हटाना चाहता था। और फिर इस असैसिनेशन का पूरा ब्लेम क्यूबा और यूएसएसआर पर थोपकर वो क्यूबा को इन्वेड करना चाहता था, ऐसा मानना था केजीबी का। और केजीबी की ये थ्योरी और ज्यादा बिलीवेबल हो जाती है जब कैनेडी के सक्सेसर लिंडन बी जॉनसन ने इस असैसिनेशन के लिए कम्युनिस्ट और क्यूबा को ब्लेम किया। और जहां कैनेडी वियतनाम में यूएस ट्रूप्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे और यूएस सपोर्ट को एड तक लिमिटेड रखना चाहते थे, वहीं उनके सक्सेसर ने पावर में आते ही यूएस को डायरेक्टली वियतनाम वॉर का हिस्सा बना दिया और यूएस ट्रूप्स को वियतनाम के लिए रवाना कर दिया। 1995 में फॉर्मर यूएस आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जॉन एम न्यूमैन ने एविडेंस पब्लिश किया कि सीआईए और एफबीआई दोनों ने जानबूझकर अपनी फाइल्स में छेड़छाड़ की थी ली हार्वी ऑसवेल्ड के बारे में। यह असैसिनेशन से पहले और बाद दोनों टाइम हुआ था। उन्होंने ये भी दिखाया कि दोनों एजेंसीज ने ऐसी इंफॉर्मेशंस विथहोल्ड करी थी जो डालिस अथॉरिटीज को अलर्ट कर सकती थी कि ऑसवेल्ड प्रेसिडेंट के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है। सीआईए, केजीबी, कम्युनिस्ट के अलावा कुछ लोगों ने माफिया और अंडरवर्ल्ड पर भी इस असैसिनेशन का ब्लेम लगाया। खासकर हिस्ट्री चैनल के एक शो द मैन हु किल्ड कैनेडी में ये क्लेम किया गया था कि इस असैसिनेशन में शायद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के कुछ मेंबर इन्वॉल्व हैं।
और ये जो क्लेम है ये इस बेसिस पर था कि एक कॉर्सिकन माफिया मेंबर क्रिश्चियन डेविड ने ये एक्सेप्ट किया था कि पहले उससे इस असैसिनेशन को अंजाम देने का ऑफर आया था, बट उसने उस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। तो ये पॉसिबल है कि किसी और माफिया ग्रुप ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया होगा। क्रिश्चियन डेविड ने ये तक कहा था कि उसे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में एक्सेप्ट किसने किया था। और कुछ लोगों का ये मानना है कि एक्चुअली में इसमें CIA, राइट विंग पॉलिटिशियंस और अंडरवर्ल्ड तीनों ही इन्वॉल्व थे। और ये CIA के लिए ऑब्वियसली कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो फिडेल कैस्ट्रो को असैसिनेट करने के लिए भी कई बार ऑर्गेनाइज क्राइम की मदद लेते थे। पर एट द एंड ऑफ द डे CIA और FBI दोनों के खिलाफ या फिर किसी भी और पार्टी के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला ताकि उन्हें पूरी तरीके से इस असैसिनेशन के लिए ब्लेम किया जा सके। इन थ्योरीज के अलावा भी कई थ्योरीज हैं JFK के असैसिनेशन से रिलेटेड, पर कभी न कभी ये सभी थ्योरीज पर हुई इन्वेस्टिगेशन में कुछ खास प्रूव नहीं हो पाया, जिस वजह से JFK का असैसिनेशन हिस्ट्री के कई रहस्यों में से एक है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि एक्चुअली में कैनेडी के असैसिनेशन के पीछे कौन था।